नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 18/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत हिस्ट्री यानी कि इतिहास सेकंड पेपर जो ऑप्शनल था 3 ग्रुप में 307 HIS 307 HIS 308 HIS 309। तो इससे पहले हम HIS 307 के आंसर की को दे चुके हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ग्रुप ए का HIS 307 सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये डाउनलोड हो चुका है। आइए अब हम लोग ग्रुप बी यानी दूसरा ग्रुप जो है HIS 308 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 ईस्वी से 1945 ईस्वी, इसके आंसर की पर विचार करें। और आप लोग जैसा कि पेपर आईडी देख ही रहे हैं, पेपर आईडी आपका 5618 है। आइए इसके आंसर की को देखें। इसके बाद हम लोग ग्रुप थर्ड का जो है ग्रुप तीसरा HIS 309 प्रोफेशनल यूटिलिटी ऑफ हिस्ट्री, उसके आंसर की पर विचार करेंगे। तो हम लोग सेकंड को देखें, ग्रुप सेकंड HIS 308। आइए पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछा गया था वो प्रश्न था, पहला प्रश्न, ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य प्राग की संधि कब हुई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपका, आप लोग देखें इन 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी है यहाँ पे, अगस्त 1866 ईस्वी में। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया था, एंग इटली नामक राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैजिनी ने। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था, कार्बोनरी नामक क्रांतिकारी संगठन का गठन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, इटली में। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश इटली के एकीकरण में प्रमुख रूप से बाधक था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, कैवूर कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, सार्डिनिया पीटमांट का। आइए अगले प्रश्न को देखें। छठा प्रश्न था, कौन सा देश 1907 में स्थापित त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रिया। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश 1882 ईस्वी के त्रिगुट संधि का सदस्य नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, 32 देशों ने। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, इटली का एकीकरण किस वर्ष पूरा हुआ? तो इटली का एकीकरण कहा जाए तो आप 1871 के आसपास होता है, तो यहाँ पे हम 1872 पे जाते हैं, 70-72 में कन्फ्यूजन बरकरार है। अब देखिए इसमें से कौन सा आंसर सही माना जाता है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 11 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था आप लोगों से, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात पेरिस शांति सम्मेलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, 18 जनवरी 1919। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब प्रवेश किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल 1917 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, हिटलर का जन्म निम्न में से किस देश में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया में। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, युद्ध का प्रसार। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था,
निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व इतिहास में काला गुरुवार के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1929 ईस्वी। आइए अगले प्रश्न को देखें। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया था, रूस की नवीन आर्थिक नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लेनिन के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, निम्न में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील का प्रतिपादन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की न्यू डील पॉलिसी था। अगले प्रश्न को देखें। 19 नंबर प्रश्न है, रूस में पहली पंचवर्षीय योजना किसके समय में लागू की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी स्टालिन के। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, राष्ट्रसंघ का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर स्थित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, वाइमर गणतंत्र किस देश से संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी से। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश न्यूली की संधि से संबंधित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी बुल्गारिया और मित्र राष्ट्रों ने न्यूली की संधि की थी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, 1919 ईस्वी के पेरिस शांति सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में कौन सम्मिलित था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए लॉयड जॉर्ज। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, निम्न में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, गैरीबाल्डी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नीस में। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था कि विला फ्रैंका की संधि किन दो देशों के मध्य हुई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस एवं ऑस्ट्रिया के मध्य। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, इटली राष्ट्र संघ से कब अलग हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1937 ईस्वी को। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, चर्चिल और रूजवेल्ट ने अटलांटिक चार्टर की घोषणा कब की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 14 अगस्त बी ऑप्शन 14 अगस्त 1941 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, न्यू डील अमेरिका में कब अमल में लाई गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, 1929 ईस्वी में महान आर्थिक मंदी के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी रूजवेल्ट। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, म्यूनिख सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वहाँ पे 30 हम जाते हैं, क्योंकि 30 सितंबर 1938 है, तो यहाँ पे संभावित में 31 का ए ऑप्शन सही होगा। अगर इसे माना जाएगा, अगर 30 माना जाए तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, ये भी कन्फ्यूजन बरकरार किया हुआ है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न को देखें। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध में के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी वुडरो विल्सन। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था कि ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से या ड्यूक के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कब किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1945 ईस्वी 17 मई। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि किस देश के साथ की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जर्मनी के साथ। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता कब दी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी 1926 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, फासीवादी विचारधारा किस देश से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी इटली। इटली में फासीवाद था, जर्मनी में नाजीवाद था। ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
आप लोग इसे तैयार कर लें। अगले प्रश्न का जो पूछा गया था 39 नंबर, राष्ट्र संघ द्वारा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधिदेश प्रणाली को स्वीकार किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22 के तहत। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 सितंबर 1939 को। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रशा के मध्य हुआ निर्णायक युद्ध था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सेडान का युद्ध। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश ने सुरक्षा के उद्देश्य से मेजिनो लाइन का निर्माण कराया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वह होगा ऑप्शन बी, फ्रांस ने। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, निम्नलिखित नहीं 43 था, नए वाइमर संविधान के अनुसार जर्मन संघ के ऊपरी सदन का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइक्सराट। अगले प्रश्न को देखें, 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, किस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस में। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से कि 45 नंबर प्रश्न था, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था कि राष्ट्रसंघ फ्रेंच विदेश मंत्रालय की एक शाखा जैसा था, किसका कथन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, व्हिटेकर। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैसलरे। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, जार निकोलस द्वितीय का सलाहकार बनने वाला रूसी रहस्यवादी कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, रासपुतीन। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, मेरा संघर्ष पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर के द्वारा। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया था वो 50 नंबर प्रश्न था, 1931 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने विश्व अर्थव्यवस्था का विश्लेषण कराकर एक रिपोर्ट किस नाम से जारी की? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने सेकंड ग्रुप HIS 308 हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1815 से 1945 AD तक के प्रश्न पत्र को हल कराया हूँ। इन 50 प्रश्नों का मैं सटीक और सही आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि एक दो में त्रुटियाँ हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।